रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। डीआरडीओ ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस नई मिसाइल की ताकत और खासियत को लेकर ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सबसोनिक गति से हवा को चीरते हुए आसमान की ओर तेजी से बढ़ती हुई ये मिसाइल सबूत है तेजी से मजबूत और आत्मनिर्भर होते भारतीय रक्षा क्षेत्र का। दरअसल सोमवार को डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट किया। ये कोई आम मिसाइल नहीं बल्कि भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो आने वाले वक्त में जंग की पूरी परिभाषा बदलने वाला है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण ने जहां देश के खिलाफ नापाक मंसूबे रखने वालों के दिलों को डर से भर दिया है, तो वहीं परीक्षण के दौरान मिसाइल ने जो क्षमताएं दिखाई उसने सबको चौंका दिया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक है, यानी ये दुश्मन के इलाके में बहुत गहराई से घुसकर हमला कर सकती है। पेलोड ये लगभग 200 से 300 किलोग्राम वजनी पारंपरिक और विशेष विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसके अग्रभाग में आधुनिक सीकर लगे हैं जो आखिरी पलों में सटीक टारगेट को पहचानते हैं। रफ्तार ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो लगभग 0.7 से 0.8 मैक लगभग 850 से 950 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है। कम रफ्तार इसे चुपके से आगे बढ़ने में मदद करती है। वजन और लंबाई इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर और वजन करीब 1 टन यानी 1000 किलोग्राम है। LRLA-CM ऐसी क्रूज मिसाइल है जो भारतीय सेना को मजबूती देने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की पहल को भी मजबूती दे रही है, क्योंकि ये मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई मिसाइल है। इसके सब सिस्टम डीआरडीओ की लैब और भारतीय साझेदारों ने डेवलप किए हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये मिसाइल भारत की रणनीतिक मारक क्षमता को नई मजबूती देगी। लो एटीट्यूड और सी स्क्रीनिंग ये मिसाइल जमीन से सटकर पहाड़ों और घाटियों के बीच राडार की नजरों से बचते हुए उड़ान भरने में सक्षम है। समुद्र के ऊपर से ये बिल्कुल पानी की सतह के करीब उड़ सकती है। वेब पॉइंट नेविगेशन ये मिसाइल सीधे रास्ते पर जाने के बजाय टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरती है। इससे दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि मिसाइल का अंतिम टारगेट क्या है। स्वदेशी इंजन LRLA-CM को भारत के अपने माणिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन से ताकत मिलती है। इससे पहले भारत इस श्रेणी के इंजनों के लिए रूस पर निर्भर था। लॉन्च प्लेटफॉर्म इसे जमीन पर चलने वाले मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर और टॉसिना की युद्धपोतों में लगे UVLM यानी कि यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल दोनों से दागा जा सकता है। इसका एयर लॉन्च सुखोई 30 MKI से लॉन्च होने वाला वेरिएंट भी विकसित किया जा रहा है। परीक्षण के दौरान डीआरडीओ के सीनियर वैज्ञानिकों के साथ भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। मिसाइल का सफल परीक्षण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान में मिली एक अभूतपूर्व कामयाबी है, जिसे देश के रक्षा क्षेत्र को और भी ज्यादा मजबूती देने की दिशा में एक और अहम कदम माना जा रहा है। बीते कुछ सालों में भारत के रक्षा क्षेत्र में कई अहम बदलाव देखने को मिले हैं, जिसका असर भारतीय सेना की लगातार बढ़ती ताकत में देखने को मिला है। बीते एक दशक में भारतीय रक्षा क्षेत्र ने कई मायनों में विकास की छलांग लगाई है। रक्षा निर्यात जो पहले 686 करोड़ रुपए था, वो अब बढ़कर 38,424 करोड़ यानी कि 56 गुना से अधिक बढ़ा है। कुल रक्षा बजट पहले 2.53 लाख करोड़ था, वो अब बढ़कर 6.81 लाख करोड़ यानी 169% की भारी बढ़त। घरेलू रक्षा उत्पादन पहले लगभग 44,000 करोड़ था, अब बढ़कर 1.54 लाख करोड़ यानी 3 गुना से अधिक उछाल। आयात पर निर्भरता पहले लगभग 65% से 70% थी, जो अब घटकर 35% हो गई है, यानी विदेशी हथियारों पर निर्भरता आधी हो गई है। निर्यात पहले गिने चुने देशों में था, अब बढ़कर 100 से अधिक देश, साथ ही ब्रह्मोस, तेजस और आकाश मिसाइलें ग्लोबल मार्केट में शामिल हो गई हैं।
ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये भारत की वो तस्वीर है जो बदलती दिख रही है। उस भारत की जो एक समय पर रक्षा क्षेत्र के आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा करता था। आज वही भारत आत्मनिर्भर पहल की दिशा में चलते हुए न केवल अपने हथियार बना रहा है, बल्कि दुनिया को हथियार बेच भी रहा है। रक्षा क्षेत्र में हो रहे इस बदलाव ने भारत की सफलता को नजीर बना दिया है। भारत की रक्षा खरीद का करीब 65% हिस्सा अब भारतीय स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जा रहा है। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र के निर्यात में भी उछाल देखा गया, जो अब 38,424 करोड़ हो चुका है। इससे एक बात तो साफ है कि आत्मनिर्भरता के पंख लगाकर अब भारत रक्षा क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है।